वेलकम टू ओजांग गाइस अकेडमी। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को लेके बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैकबोन मानी जाती है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने की एक कला होती है, आर्ट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो बार बार वही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते। आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी जो लिखी जाती है वो हम लोग अपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए हमें एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी? और पढ़ने का ढंग क्या होना चाहिए? जैसे क्लासेस में पढ़ाया जाता था या बचपन में जिस तरीके से टीचर हमें पढ़ाता था वैसे ही पढ़नी है। अब समझिएगा मेरी इंपॉर्टेंट बात को, एनसीईआरटी बिटवीन द लाइन पढ़नी पड़ेगी आपको। यानी जब आप उसकी रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के समय आप कैसे रीडिंग करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ टाइम जब हमें, मेरे साथ जिन बच्चों की बात होती है वो ये कहते हैं कि सर मैंने पूरी बुक पढ़ ली लेकिन अभी तक भी मैं एक भी एमसीक्यू नहीं कर पा रहा हूं। उसके पीछे एक रीज़न तो ज़रूर हो सकता है कि उनकी रीडिंग करने के समय में और लोगों ने पूरा फोकस नहीं किया होगा। सबसे पहले जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं या एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब यूपीएससी का दिमाग में आपको रहेगा ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो हम एनसीईआरटी को क्लास 6 समझ के पढ़ते हैं, क्लास 7 समझ के पढ़ते हैं या क्लास 8 या क्लास 9 के हिसाब से। तो अगर आप अपना माइंडसेट ये बना रहे हैं कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो आप 6 स्टूडेंट जैसा ही पढ़ेंगे उसको। सबसे पहली सोच होनी चाहिए कि मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूं ताकि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है। सोच में ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। आप सोच करके सोचिएगा, आप जब पढ़ेंगे तो आप ऐसे पढ़िएगा कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूं, तो फिर क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 रीडिंग करनी पड़ेंगी, मिनिमम 3। क्यों कह रहा हूं? पहली बार आप जब जाएंगे तो सब कुछ आपके लिए नया होगा। मे बी आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स के बैकग्राउंड से भी हैं। आर्ट्स का बैकग्राउंड होना मैटर नहीं करता है कि मुझे सारी चीजें पता है, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे या हमें पढ़ाया जाता था तो वो एक टारगेट बेस्ड होता था कि बुक के दिए गए पीछे जो प्रश्न हैं या क्वेश्चन हैं उनका जवाब देना है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पे चीजों को बहुत अलग से पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैंने यहीं पे मेंशन किया है इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स इन द यूपीएससी प्रिपरेशन, बट इट डज नॉट मीन कि मैंने रीडिंग करके खत्म कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो इतने सारे नोट्स बना लेते हैं कि फिर वो दोबारा रिवीजन नहीं कर पाते। हम एनसीईआरटी को इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम नोट्स हों, नहीं तो पता ऐसा चला कि एक एनसीईआरटी के ऊपर आपने दूसरी एनसीईआरटी लिख दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ने का आर्ट कहां से लेके आएंगे और कैसे बिटवीन द लाइन, अंडरलाइन किन पॉइंट्स को करना है, कैसे एनालिटिकल करना है। और याद रखिएगा ये सरकारी एग्जाम है और सरकारी किताबों से ही पास होता है। मैं ये भी नहीं कहता कि एनसीईआरटी पढ़ के आप पूरा यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, बट ये भी कहना जरूरी है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की जानकारी नहीं है तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। 2021 के जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, मे बी उनके लिए तो अब एग्जाम बहुत नजदीक है, बट 2022 या फिर अभी वो प्रिपरेशन करने के लिए जुड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनको एक बार एनसीईआरटी को देखना पड़ेगा। मैंने यहां जो मेंशन किया है वो जरा देख लें। पहला मन में सवाल ये जरा जरूरी आता होगा, सर अब पढ़ें तो पढ़ें कैसे, क्या ओल्ड और न्यू? एक ऐसा ओल्ड वर्सेस न्यू का कंसेप्ट लेके बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड पढ़ूं, मुझे ऐसा लगता है सर मैं न्यू पढ़ूं। जब भी मैं ओल्ड और न्यू की बात कर रहा हूं तो आपको प्लीज एक बार दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, ये लड़ाई ओल्ड और न्यू की नहीं है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी अपडेट करता रहता है, यानी करिकुलम में अपडेशन होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी बहुत अपडेटेड है। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा हूं सो न्यू इज गुड, अगर मैं जियो की पढ़ रहा हूं
तो मुझे कुछ ओल्ड और कुछ न्यू। सो आपको अपने मेंटोर, अपने जो टीचर होंगे उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते ओल्ड वर्सेस न्यू, ओल्ड वर्सेस न्यू, और आपका समय चला जाता है। ये दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में होगा। सो प्लीज एक बार अपने यूपीएससी का सिलेबस आगे रखें, उसमें देखें कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर बुक का चुनाव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये आपकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको कर देता है, जिसकी वजह से आप छोड़ देते हैं। अगला सवाल, सर जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं तो किस टॉपिक से, किस बुक से और किस क्लास से स्टार्ट करना है? द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट फ्रॉम द 6th क्लास। ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमिक की बात कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये मन में आता है कि सर इकोनॉमी का तो क्लास 6 से कोई लेना देना नहीं है, कि इकोनॉमी की क्लासेस 9 से स्टार्ट होती हैं, फिर 10 से स्टार्ट होती हैं, 11 12 से स्टार्ट होती हैं, तो बेटर है कि इकोनॉमी को आप 11 12 से पढ़ें। हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि क्लास 6 से पढ़ें टिल 12 तक, और जियो को पढ़ने के लिए बेस्ट वे है आप क्लास 9th और 10th की पढ़ें, ना 6 से जरूरी नहीं है, और ये कहीं पे लिखा भी नहीं है, बट हम ये मान के चलते हैं कि क्लास 6 आपको बेसिक चीजें बता देता है, जैसे क्लाइमेट किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री किसे कहते हैं, इकोनॉमिक में आपको करेंसी किसे कहते हैं, ये चीजें हमें पता हैं। इनको अपडेशन करने के लिए आपको बुक्स का चुनाव करना पड़ेगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि क्लास 6 से 12th ही पढ़ना है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको नहीं पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्लास 9 की एनसीईआरटी में हमारे पास 8 चैप्टर हैं, जिन 8 चैप्टर में सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। सो ऐसा चुनाव करना है ताकि ये एनसीईआरटी जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए भी आपको एक बार गाइड से पूछना पड़ेगा। और लास्ट एंड फाइनल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ने के समय कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, यानी जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे नोट्स जो होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो मैंने आपको ग्राफ दिखाया है। नोट्स में देखिए कितना सिंपल है कि अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे स्टैंडर्ड बुक्स भी तो पढ़नी है। एनसीईआरटी में की पॉइंट्स याद रखे हुए हैं, यहां कुछ पॉइंट दिया हुआ है, यहां कोई पॉइंट दिया है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ग्राफ क्रिएट करने की, इसको कहते हैं, ये तब आता है जब बीटीएल आप करते हैं, और इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। ये एक माइंड मैप रहता है जो दिमाग में मेरे पास है कि यार ऐसे पढ़ना है। सो आई होप आप ऐसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कल भी एक ऐसी वीडियो से मिलूंगा, नई वीडियो, जिसमें मैं आपको और चीजें बताऊंगा, पर्टिकुलरली हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, जियो के लिए क्या पढ़ना है, तो 3-4 वीडियो सीरीज से बना के आप तक पहुंचाऊंगा। आई होप इस वीडियो से आपको कोई फायदा तो जरूर हुआ होगा। और यदि अगर आप मेरे एनसीईआरटी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 1st of Feb 2020, 11 बजे मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियो हम यूपीएससी के वे से पढ़ेंगे, और इसको हम 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और जहां पे माइंड मैप या बाकी की चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यदि अगर आप किसी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।